नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर कुमाऊं महोत्सव की धूम देखने को मिली है। बता दें कि कुमाऊं महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहां कुमाऊं महोत्सव 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक किया जाएगा। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है, जहाँ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता रहा है। इस साल भी अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव आयोजित किया गया है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। उत्तराखंडी कलाकार कुमाऊं महोत्सव में संस्कृत के रंग बिखेरते नजर आएंगे। जहां समिति के लोगों ने बताया है कि कुमाऊं महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति और यहां के कलाकारों को बढ़ावा देना है। जी 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कुमाऊं महोत्सव अल्मोड़ा यहाँ पर होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, अपने कलाकारों को हम आगे बढ़ाएं और अपनी जो हस्तशिल्प जो कलाएँ हैं उनको हम प्रमोट करें। और इसमें इस बार लोकल के कलाकार के अलावा उत्तराखंड के कलाकार हैं, उसके अलावा बाहर के भी कई सारे कलाकार आ रहे हैं। जिसमें तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नई नीति की। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और अनाथ बच्चों के लिए नई नीति बनाई जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को महिलाओं के उत्थान और आपदा में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए जल्द ही नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान रेखा आर्या ने बताया कि आबकारी विभाग से 8 करोड़ की धनराशि महिला सशक्तिकरण के लिए मिली है। उन्होंने कहा कि इस धन का उपयोग महिलाओं के कल्याण के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी किया जाएगा जो किसी भी आपदा में अनाथ हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में गौ सेवा, महिला कल्याण और खेल के लिए शराब की प्रति बोतल पर 1 रुपये सेस के रूप में वसूल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल प्रदेश में गौ सेवा, महिला कल्याण और खेल के लिए किया जा रहा है। था कि हमें महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से 8 करोड़ की धनराशि जो है वह अतिरिक्त शुल्क के रूप में हमको कोष के रूप में हमें प्राप्त हुई है, जिसको लेकर डिपार्टमेंट को मेरा ये कहना था कि ये धनराशि का उपयोग हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण में अथवा उनके स्वरोजगार में अथवा उनके सुरक्षा में अथवा ऐसे बच्चे जो हमसे कई बार हमसे ऐसे छूट जाते हैं क्योंकि हमारे अनाथ बच्चे या तो वात्सल्य योजना से कवर है या वो स्पॉन्सरशिप योजना से कवर है, लेकिन ऐसे बच्चे जो खासकर जो कि कोविड बच्चे भी कंसिडर हो चुके हैं और दूसरे बच्चे अनाथ हुए जो स्पॉन्सरशिप से कवर हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार। तो उत्तराखंड में प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर देहरादून में नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षतिज आरक्षण पर विचार के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया है। अब समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिस पर राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी जताई। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर मंच ने आपदा बैठक की। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर कई सवाल खड़े किए गए हैं और प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने पर भी निंदा की गई है। राज्य आंदोलनकारी मंच ने सरकार से समिति का कार्यकाल 2 महीने बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। जिस प्रकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है, तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं, उससे साफ मंशा जाहिर होगी विधानसभा अध्यक्ष की भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश बैठक में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां उद्योग व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित की। तो त्योहार के सीजन के दौरान विकास नगर बाजार में व्यवस्थाओं को नियंत्रण में रखने के लिए एसडीएम ने उद्योग व्यापार मंडल के साथ बैठक ली। बैठक में पुलिस और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। व्यापारियों की सहमति पर दीपावली के लिए बाजार की व्यवस्था के लिए कुछ अस्थायी प्रावधान लागू किए गए हैं। एसडीएम ने बताया है कि दीपावली के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों की दुकानों को मुख्य बाजार में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पटाखे की दुकान जैन बालिका इंटर कॉलेज के सामने, चर्च की जमीन पर, डाक पत्थर और रोड पर स्थित
रामकथा मैदान में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार में पटाखों की दुकान लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पटाखा व्यापारियों को दुकान या स्टॉल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब से जो मिलने आए हैं वो इस विषय में मिलने आए हैं जो व्यापार मंडल द्वारा 1100 व्यापारियों पर फैसला थोपा जा रहा है कि पटाखों के लिए शहर से बाहर जगह चिन्हित की गई है। इस बारे में हमने एसडीएम साहब से बात की है और इस बारे में एसडीएम साहब का साफ साफ कहना है कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। व्यापार मंडल ने पहल की है और इसमें दोबारा से उन्होंने एक मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। जल्द एक मीटिंग बुला के उसमें डिसीजन लिया जाएगा। व्यापार मंडल ने इनसे मीटिंग रखी तो उस टाइम में आप कहाँ थे? हमें कोई सूचना नहीं थी। ये तो जब व्यापार मंडल के ग्रुप में डाला गया तब हमें सूचना मिली इसकी। अच्छा, जो पटाखे बेचते हैं उन दुकानदारों ने अपनी समस्या रखी कि हमारे लिए मजबूरी है कि हम बाजार से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि घर में एक एक दो जने हैं। हम दुकान में एक अंदर रहता है, एक पटाखों की दुकान में वो करता। इस बात को लेके हम एसडीएम साहब से मिलने आए। एसडीएम साहब से अपनी बात रखी और उनसे एक निवेदन करा हमने कि पटाखों की दुकान बाजार में ही लगे। व्यापार मंडल कुछ दिन पूर्व मीटिंग रखी थी, आप कहाँ थे उस टाइम? देखो भाई साहब, व्यापार मंडल हम तो थे विकास नगर में ही। अभी कुछ व्यापारी गण यहाँ पे आए थे, इनके द्वारा कहा गया है कि जो बाजार से बाहर पटाखा बाजार शिफ्ट करने का जो प्लान बनाया जा रहा है उनसे उनको आपत्ति है और उनके व्यापार पे असर पड़ेगा। इस बात को लेकर उनके द्वारा अपनी बात रखी। सर, आपने कुछ दिन पूर्व में मीटिंग करी थी अध्यक्ष से लेकर महासचिव को लेकर, क्या हुआ उसमें मीटिंग में? एक अभी मीटिंग हुई थी जिसमें जो आगामी त्यौहार है उसमें किस तरीके की रणनीति रहेगी उसको लेकर एक बैठक हुई थी और उससे आगे और एक बैठक। तो देहरादून में त्योहार सीजन को लेकर वीआईपी और वीवीआईपीओ के दौरे देहरादून में प्रस्तावित किए गए हैं और राज्य स्थापना दिवस पर कई बड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है। तो देहरादून में अगले 20 दिन त्योहारी सीजन के बीच वीवीआईपी और वीआईपी दौरे प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समेत कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी देहरादून दौरा प्रस्तावित है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 अक्टूबर को देहरादून आ रहे हैं। इसी दिन पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन का 3 दिवसीय मेला भी शुरू हो रहा है, जहां 28 अक्टूबर को सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम भी यहां प्रस्तावित है। इन तमाम मुख्य कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कई जानकारियां दी हैं। जैसा कि कार्यक्रम आया है कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी सपत्नीक कल देहरादून पहुंच रहे हैं और यहाँ से दोपहर में वो हरसिल पहुंच करके वहाँ से फिर गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर को श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वो 27 तारीख की शाम को देहरादून लौटेंगे। यहाँ 1-2 कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात रात्रि को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां 1 साल से लापता बुजुर्ग को पुलिस ने उसके परिजनों से मिलवाया है। तो लैंसडाउन की गुमखाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 1 साल से लापता बुजुर्ग को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल स्थानीय लोगों से पुलिस को जानकारी मिली थी कि सोशल मीडिया पर यूपी के किसी बुजुर्ग के लापता होने की जानकारी है। जो बुजुर्ग लापता है उसकी शक्ल हूबहू एक युवक से मिलती है, जिसे सतपुली गुमखाल रोड पर देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग से बात की तो वो स्पष्ट रूप से अपना पता नहीं बता रहे थे। आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले लालजी के रूप में हुई। जब पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि 1 साल पहले बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट विलियागंज थाने में दर्ज कराई गई। मामले की जानकारी मिलते ही बुजुर्ग का बेटा अमरनाथ गुमखाल चौकी पहुंचा, जहां पुलिस ने बुजुर्ग को परिजनों को सौंप दिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं वन विभाग की तरफ से किए गए एक्शन की। बता दें कि वन विभाग की तरफ से काशीपुर में बड़ा एक्शन लिया गया, जहां लाखों रुपए की अवैध लकड़ी को बरामद किया गया है। तो रामनगर वन प्रभाग की तिराई पश्चिम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है।
टीम ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन निगम के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसमें लाखों रुपए की अवैध लकड़ी को बरामद किया गया। दरअसल वन विभाग की टीम को बाजपुर से अवैध काटन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। मौके से अवैध जालोनी मिश्रित सोख्ता की 4 ट्रॉली लकड़ियां बरामद की गई। देखिए, जो उधम सिंह नगर हमारा अवैध पातन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। बार बार यहाँ से अवैध पातन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के क्रम में और ये पता चल रहा था कि ये अवैध पातन जंगलों में करके ये लोग जो है आसपास के उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में इन लोगों द्वारा टाल बना करके जो है वो उस लकड़ी की वहाँ बिक्री की जाती है। तो उसी सूचना को आधार मानते हुए हमने पूरे तराई वेस्ट की डिवीजन की पूरी सारी टीमों, सभी वन क्षेत्राधिकारियों और रामनगर वन प्रभाग, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन निगम की पूरी एक संयुक्त टीम के द्वारा बना करके हमारे जो प्रभागी वनाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक छापा मारा गया, जिससे कि ये तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विकास नगर की, जहां मोबाइल लूटने के बाद चोर को मोबाइल लूटना महंगा पड़ गया। जहां स्थानीय लोगों ने मोबाइल लूटने वाले बदमाश की जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दी। विकास नगर में लोगों ने मोबाइल चोरों की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल लहमन पुल के पास पैदल जा रही लड़की को रोककर बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया और मौके से भागने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची हरबटपुर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में उत्तरकाशी के बड़कौट पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कंसेरू तिराहे के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अमरपाल, अजेंद्र पवार और रोहित चौहान के रूप में। तीनों तस्करों से पुलिस ने 800 ग्राम स्मैक बरामद की है और NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार में।